तो एक तरफ बिहार में सियासी पारा हाई है, तो वहीं पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस वक्त एनडीए की अहम बैठक जारी है। बैठक हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के दौरे पर पहुंचे और आज भी उनकी जो मौजूदगी है वो बिहार में है। और इससे पहले भी हमने दिखाया कि किस तरीके से पोस्टर वॉर गृह मंत्री अमित शाह के आते ही बिहार में एक बार फिर से देखने को मिला है। तो वही इस वक्त ताजा खबर ये कि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है और अमित शाह की अध्यक्षता में इस वक्त एनडीए की बेहद अहम बैठक हो रही है। अब जो है वो एनडीए एक्टिव मोड में बिहार के चुनाव को लेकर नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं और चुनाव के मद्देनजर यह बैठक बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण। और आगे क्या कुछ चुनाव में रणनीति अपनानी है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, इसी पॉइंट्स को लेकर, इन बातों को लेकर ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इसमें एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद हैं, चेहरे मौजूद हैं। और नाम अगर आपको बताएं तो बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी है। और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त पटना में हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर इस वक्त यह बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर है। 2 दिनों के बिहार दौरे पर अमित शाह पटना पहुंचे हैं और पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सहकारिता विभाग के एक सम्मेलन में शामिल हुए। और अब मेरे पीछे मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पर एक बैठक होनी है। अगले कुछ मिनटों में बैठक शुरू होने वाली है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और मुख्यमंत्री आवास यानी कि 1 अने मार्ग पर ये बैठक शुरू होने वाली है। और अभी अमित शाह पहुंचे हैं, साथ में उनकी गाड़ी पर 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा थे। और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी अगवानी के लिए खुद आगे मुख्यमंत्री आवास पर खड़े रहे। और उनके यहाँ भोज यानी मुख्यमंत्री आवास पे भोज है, पहले भोज होगी, उसके बाद एनडीए की बैठक होगी जिसमें जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुँच चुके हैं, जो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी सबसे पहले यहां पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीर है जहां पर बैठक अब शुरू होने वाली है और काफ़ी अहम हो जाता है। 2025 का चुनाव सामने है, अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं। जाहिर है ये जो बिहार का दौरा है 2 दिवसीय अमित शाह का वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो बैठक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से रणनीति बनेगी। एक स्ट्रेटजी के तहत 2025 में 225 का जो पार करने का जो एक लक्ष्य है उसको कैसे पार किया जाए और जो सीट शेयरिंग का एक बड़ा मुद्दा है उसको कैसे सुलझाया जाए। कई बार जीतन राम मांझी ने 40 सीटें मांगने की बात कही है, तो यहाँ पर जीतन राम मांझी और अमित शाह, जो चिराग पासवान, नीतीश कुमार सब लोग इकट्ठे बैठेंगे और इस आवास में, मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होनी है। जाहिर है कि तमाम जो आपसी मनभेद होंगे, गिले शिकवे होंगे, वो भी इस भोज के तहत जो है वो दूर करने की कोशिश की जाएगी और एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पर 2025 का जो लक्ष्य है वो पार करने की कोशिश की जाएगी। तो मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीर है जहाँ पर अगले कुछ मिनटों में यहाँ एक एनडीए की अहम बैठक होनी है जिस बैठक में आगे की रणनीति बनानी है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज अमित शाह ने लालू परिवार पर यानी लालू और राबड़ी पर बड़ा हमला किया। उसमें 1990 से लेकर 2005 के बीच का जो शासनकाल था उसे जंगल राज कहकर ये कह दिया कि उस समय अपराध एक उद्योग के रूप में था और उस जंगल राज को खत्म करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन लाया। तो जाहिर है 2025 का चुनाव सामने और गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा जो है काफ़ी अहम है। उतना ही अहम एनडीए की बैठक है जिसमें काफ़ी रणनीति बनेगी, जिसमें सीटों के बंटवारे पे बातचीत होगी और सबसे बड़ी बात कि क्या मुख्यमंत्री के चेहरे यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही आगे चुनाव लड़ना है, इस पर भी आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। तो कहीं ना कहीं ये एनडीए की बैठक आने वाले 2025 के चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइफ टाइम्स, पटना।
तो इस वक्त ताजा जानकारी ये कि पटना में जो एनडीए की अहम बैठक जारी थी वो अब खत्म हो चुकी है। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। लाजमी सी बात है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है अगले 6 महीनों में, तो इसी के मद्देनजर ये बैठक जो है वो बेहद अहम रही। पटना में इस वक्त एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 20 मिनट तक सीएम हाउस में ये बैठक चली है। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो अहम बातें हैं वो इस बैठक से सामने निकल कर आती है। तो पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एनडीए की ये बैठक हुई है और शनिवार को ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे बिहार में, जिसके बाद गृह मंत्री के स्वागत में कहीं ना कहीं विपक्ष ने पोस्टर लगाए और कई सवाल भी बीजेपी से पूछे गए। तो अब राजनीतिक पारा जो है बिहार में हाई होता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ एनडीए लगातार एक्शन मोड में है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह पटना से जुड़ चुके हैं। अमित, पटना में सीएम आवास पर इस वक्त जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। 20 मिनट तकरीबन बैठक चली है और अभी पहले भी दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके बाद गृह मंत्री पहुंचे हैं शनिवार को। तो लगातार एनडीए अब एक्शन मोड में नजर आ रही है आने वाले चुनाव को लेकर। बिल्कुल प्रेरणा, और ये बैठक जो है इसके पीछे वजह यही है कि आप किसी भी तरह से जो मतभेद और मनभेद जैसे जीतन बाजी और चिराग पासवान के बीच में कुछ बातों पे आपस में एक मत नहीं दिखाई पड़ रहे थे। सीटों के शेयरिंग को लेकर भी कई सीटों का डिमांड्स पहले से जीतन राम मांझी की तरफ से किए जा रहे थे 40 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो घेराबंदी कर रही थी, कभी नीतीश कुमार को व्यक्तिगत हमले और या फिर सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उस पर एकजुटता दिखाने की एक कोशिश थी। 2025 को लेकर जो एक स्ट्रेटजी बनानी थी, तो उसमें ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, और इस बैठक में 20 मिनट तक ये बैठक अंदर चलती रही। और मेरे पीछे जो है वो सीएम आवास है जहां पर ये बैठक 20 मिनट तक चली और लोगों ने एक साथ बैठ के लंच भी किए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह थे, साथ में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, यानी कि एनडीए के तमाम जो घटक दल के जो प्रमुख नेता थे वो मौजूद रहे। और महत्वपूर्ण बात यह है प्रेरणा कि 2025 चुनाव को लेकर जो स्ट्रेटजी है वो प्लान की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, ये भी तय हो गया। और ये भी तय हुआ कि 2025 में 225 कैसे पार करना है। तो मतभेद और मनभेद जितने भी हैं उनको भुनाकर एक तरीके से एकजुटता दिखाने की कोशिश, जो मनभेद के ऊपर तो चर्चा हुई ही, साथ ही साथ ये भी क्लियर है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो नीतीश कुमार के खिलाफ अभी बिहार में बयार बहती हुई नजर आती है, चाहे हम वो राष्ट्रगान वाला मुद्दा उठा ले या फिर नीतीश कुमार के पैर छूने वाला मुद्दा। तो क्या कोई डैमेज कंट्रोल करने की भी कोई स्ट्रैटेजी प्लान की गई होगी इस बैठक में? देखिए, आज अपने देखा सहकारिता विभाग का जो सम्मेलन चल रहा था उसमें अमित शाह कई बार ऐसे देखे गए कि नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के कई जगहों पर वो जो पुरस्कृत किया जा रहा था, जो सहकारिता विभाग के जो कुछ कर्मचारियों को या पैक्स अध्यक्षों को, तो वहाँ पर दिखाई पड़े कि नीतीश कुमार को साथ साथ चलने की, यानी कि एक कोशिश ज़रूर की गई कि जो जिस स्तर का भी डैमेज जो विपक्ष उभारने की कोशिश कर रहा है उसको ढकने की कोशिश अमित शाह दिखाई पड़े, जहाँ पर नीतीश कुमार को साथ में लेकर चलना और तमाम मतभेद मनभेद को भुनाते हुए ये दिखाने की कोशिश कि नीतीश कुमार चेहरा है हमारे, और बिहार में अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो नेता वही है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का ये दौरा है और लगातार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज कहना, हमलावर होना, चाहे वो गोपालगंज में सभा से हो या फिर सहकारिता सम्मेलन में हो, कहीं ना कहीं अमित शाह ने जो हुंकार भरा लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में 1990 से 2005 के बीच में। एक और बात भी इसमें समझ के आई प्रेरणा कि तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिखाई पड़े, यानी अमित शाह के टारगेट पे लालू यादव है न कि तेजस्वी यादव। तो कहीं ना कहीं दो हमले किए गए, एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव को हमला किया गया जंगल राज को लेकर, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर जो व्यक्तिगत हमले किए जा रहे थे प्रेरणा, उसमें डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई और तमाम घटक दल के नेताओं को एक साथ खड़ा करके फोटो सेशन कराया गया ताकि ये मैसेज भी जाए कि एनडीए में सब कुछ एकजुट है, इंटैक्ट है, और विरोधी जो पार्टियां हैं, जो यानी विपक्ष है, आईएनडीए गठबंधन है, उसमें कई सारे गांठें पड़ी हुई हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी अलग थलग एक दूसरे पर हमले आ रहे हैं। जी ठीक है अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव टाइम्स पर खबरों का